हमारा प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मित्रों, किसी भी देश के उत्थान के लिए एक ऐसा वर्ग जिसे मोटे शब्दों में मजदूर वर्ग कहते हैं, किसान कहते हैं, खेतिहर कहते हैं, उन लोगों की एक अहम भूमिका होती है। भूमिका इस तरह से कि विशेष करके हमारा देश है वह कृषि प्रधान देश है और जो किसान है वो कृषि की रीढ़ होता है। और किसानी के साथ साथ जो तमाम वर्ग है, हम ये कह सकते हैं कि जो दलित, दमित, वंचित और जो शोषित वर्ग है, ये कहें कि जो हाशिए पर पड़े लोग हैं वो किसानी में खपते हैं। बाकी जो लोग बचते हैं वो उद्योग धंधों में खपते हैं। और जब बात उद्योग धंधों की आती है तो एक और परिदृश्य उभरता है, पूंजीपति वर्ग। यह वह वर्ग है जो पसीना मजदूर का बहता है लेकिन उसका लाभ, मोटा लाभ, जबकि कि लगभग पूरा का पूरा लाभ वह पूंजीपति वर्ग ले जाता है। इन चीज़ों से निजात देने के लिए या निजात पाने के लिए, उन हाशिए पर पड़े लोगों को निजात दिलवाने के लिए सरकार की एक आंख होती है जो उन पे रखती है, मीडिया की एक आंख होती है जो उन पे रखती है, उनके कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक लंबे समय से यह वर्ग है वो गायब है। ये वर्ग कब आता है? जब चुनाव होते हैं, नेताओं के भाषणों में सिर्फ यही वर्ग होता है। मीडिया में जब नेताओं के भाषण दिखाए जाते हैं तब मीडिया भी इन्हीं चीज़ों को आगे लाकर अपनी टीआरपी बढ़ाता है। लेकिन जैसे चुनाव संपन्न हो जाते हैं, सरकारें बन जाती है, तो आपने देखा होगा कि ये तमाम लोग गायब हो जाते हैं और वहाँ पे वही रंगीनियत आ जाती है, कुलीन वर्ग आ जाता है, नेताओं और उद्योगपतियों के वह गठजोड़ आगे आ जाते हैं। और इस गठजोड़ में अगर कोई पिसता है तो भाई हाशिए पर पड़ा आदमी पिसता है। यहाँ हाशिए पर पड़े वर्ग में हम तमाम जो दलित हैं, जो दमित हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं या फैक्ट्री और इनके जो मजदूर हैं वो पिसते हैं, क्योंकि उन्हीं के लाभ से राजनीति चमकती है और उन्हीं से जो लाभ मिलता है पूंजीपतियों को, इससे उनके उद्योग धंधे पनपते हैं। लेकिन पिसता कौन है? यह वर्ग, हाशिए पर पड़ा वर्ग। मीडिया में फलां हीरोइन ने क्या पहन रखा है, फलां उद्योगपति किस गाड़ी पर आ रहा है, इस तरह का जो ग्लैमर है वो दिखाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी के जीवन में, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, उसके जीवन में उससे कोई उत्थान होने वाला है। लेकिन फिर एक लंबे समय तक ये दौर चलता है और इस आदमी के हिस्से सिर्फ रोना आता है, मजबूरी आती है। और मजदूरी तो आती है लेकिन उस मजदूरी से उसका पेट नहीं पलता, उसके शिक्षा की बात नहीं होती, उसके स्वास्थ्य की बात नहीं होती, इवन कि उसका जो जीवन स्तर है वो इतना निम्न होता है। उसके उत्थान के लिए ब्लॉक स्तर के नेता से लेके और ऊपर बैठा जो राजनेता है वहाँ तक एक लंबी चेन होती है। तो हमारी जो त्रिस्तरीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कोई भी निकाय अपनी भूमिका नहीं निभा रहा होता। और जाहिर सी बात है, जब ऐसा नहीं होगा तो वह व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस करता है और वो इस तरह के निर्णय भी लेता है बीच बीच में कि अब की बार इन नेताओं को हम जब आएंगे तब इनसे बात करेंगे। लेकिन अंततः फिर एक इस तरह के जुमले फिर एक बना के पेश किए जाते हैं और उन जुमलों में फिर वह नागरिक आ जाता है। तो यह कुचक्र, आप ये कहें कि जो सर्वहारा वर्ग है वो बुर्जुआ का शिकार हो रहा है, जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीपतियों का शिकार हो रहा है, और आप ये कहें कि अंततः वो आदमी है वो राजनीतिक और औद्योगिक, इन दोनों में जो सिरे के जो लोग बैठे हैं, ऊपर के लोग बैठे हैं, उन लोगों में घुन बन के पिसता रहता है। और पोबारा इन्हीं लोगों की होती है। विशेष करके मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए लेकिन मीडिया अपनी भूमिका में नहीं है। राजनीति के अपने स्वार्थ हो सकते हैं लेकिन मीडिया स्वार्थ के लिए नहीं बनता। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और उसका ये कर्तव्य बनता है कि एक मजबूत विपक्ष की तरह कि जब जब ऐसा कुछ घटता है तो उस हाशिए पर पड़े व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। और लेकिन ये घट नहीं रहा है। लेकिन जो मीडिया में मुख्यतः घट रहा है
वह हाई प्रोफाइल राजनीति और प्राइम टाइम का खेल। स्वर्णआभा न्यूज़ में हमारी कोशिश रहेगी कि जो तमाम इस तरह की वंचित चीज़ें हैं, जो वंचित परिदृश्य है आम आदमी के लिए, हाशिए पर पड़े आदमी के लिए और उस आदमी के लिए जिसको उसकी आवाज़ को सहारे की ज़रूरत है, उसके लिए हम काम करें। इस तरह के तमाम मुद्दों को देखने, सुनने और समझने के लिए आप देखते रहिए रोज़ रात 10 बजे हमारा प्राइम टाइम। देश विदेश से और आपके इलाके से जुड़ी खबरों तथा अन्य रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आगामी अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करना ना भूलें।